अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अज़ीम और आप देख रहे हैं कोड विद अज़ीम। फॉर इन लूप पर हम आ गए हैं और फॉर इन लूप जो है ये चौथी लूप है जिसको हम जावास्क्रिप्ट में कर रहे हैं। इससे पहले हम वाइल, डू वाइल और फॉर ये तीन लूप जो है वो कर चुके हैं। तो फॉर इन लूप क्या करती है, ये बेसिकली स्पेसिफिक टू ऑब्जेक्ट्स के लिए होती है। जावास्क्रिप्ट में जो ऑब्जेक्ट है उनके लिए हम इस लूप को यूज़ करते हैं। तो ये जितनी भी उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं ऑब्जेक्ट की, उनको जो है वो उनको उनके लिए उनके ऊपर लूप लगती है। ठीक है, इसको हम देख भी लेते हैं। इसका जो सिंटैक्स है वो इस तरह से होता है कि आपने फॉर लिखना है, उसके बाद आपने कोई भी वेरिएबल ले लेना है। ठीक है ना, कोई भी रैंडम जो उस ऑब्जेक्ट का नहीं भी होगा, बाहर का होगा, और आपने इन का कीवर्ड लिखना है और फिर उस ऑब्जेक्ट का आपने नाम लिखना है। तो ये इस तरह से आप करेंगे। उसके बाद कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, यहाँ पर क्या आएगा, कोड आएगा। तो चलते हैं वीएस कोड की तरफ और इसको जाकर देखते हैं। मैंने पहले ही एक फाइल बनाई हुई है फॉर इन के नाम से, तो आप भी बना सकते हैं फॉर इन डॉट जे एस। और मैं एक यहाँ पर जो है मेरे पास इंडेक्स डॉट जे एस में, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में मैं आप जो है वो फॉर इन को कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने फॉर इन पर काम करना है। तो फॉर इन में जिसमें मैंने काम करना है मैंने पहले ही काम किया हुआ है, तो मैं आपको इसको स्टार्ट से दिखाता हूँ करके। तो मैंने करना आपको करके क्या दिखाना है। तो सबसे पहले तो हमने जो करना है वो ये है कि हमने ले लेना है एक ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, तो कोई भी ऑब्जेक्ट लेंगे उसके ऊपर हम ये लूप लगाएंगे। तो ऑब्जेक्ट लेने के लिए हम लेट या वॉर, हमारी जो भी दिल हमारा करे वो हम ले सकते हैं। वॉर के नाम से मैं ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ। तो कार एक ऑब्जेक्ट है और इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, लाइक उसका नेम होगा। तो नेम जो है उसको हम कहते हैं कि ये है टोयोटा। तो ये टोयोटा है। और उसके बाद टोयोटा है तो ओ आएगा। अच्छा, उसके बाद हमने लगाना है कॉमा और फिर हमने इसका फॉर एग्जांपल दूसरी प्रॉपर्टी हम इसका कलर ले लेते हैं। तो कलर जो है उसको हम कह देते हैं, कलर है इसका वाइट। ज़्यादातर कारों का जो कलर होता है वो वाइट होता है। तो ये हमने वाइट कर दिया। अब ये इसकी दो प्रॉपर्टी हैं, हम चाहते हैं कि हम इसके ऊपर लूप लगाएं और इसकी दोनों प्रॉपर्टी हमें आउटपुट में आ जाए। ठीक है ना, तो ऐसे तो नहीं आएंगी, मतलब दोनों, ये तो सिर्फ दो प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर इसकी कोई और प्रॉपर्टी भी होती है, ठीक है ना, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसकी जो प्रॉपर्टी प्राइस ले लेते हैं, तो प्राइस हमें अंदाज़ा नहीं है कितने ही लें। चलें हम इस तरह लिख देते हैं कुछ 7 के करीब जो भी लिखा जा रहा है ये। तो ये मैंने जो है 7 लाख लिख दिया है। ठीक है ना, तो जी बिल्कुल। तो ये अब इसको मैंने तीन इसकी वैल्यू ले ली है। तीनों वैल्यू को हम चाहते हैं प्रिंट करना एक ही बार में। तो उसके लिए हमने क्या लिखना है, फॉर। और उससे पहले मैं एक काम कर लेता हूँ, मैंने कोई भी एक वेरिएबल ले लेना है, कोई भी वेरिएबल जिसको मैं, जिसके थ्रू इसको लूप को इटरेट करवाऊंगा। तो लूप को इटरेट करवाने के लिए मैं आई के नाम से ले लेता हूँ, मतलब इटरेट के नाम से। ओ ये इसने क्या कर दिया, अच्छा। तो ये आई के नाम से मैंने ले लिया है। ठीक है, और आई के नाम से लेने के बाद अब मैंने फॉर लूप लगानी है। और मैंने फॉर लूप में जिस तरह से इसमें सिंटैक्स में लिखा हुआ था, आप देखें यहाँ पर जाकर, तो क्या लिखा हुआ है, वेरिएबल इन ऑब्जेक्ट। तो आपने अब यहाँ पर क्या लिखना है, जो वेरिएबल है वो क्या है, आई है। मेरा वेरिएबल आई है। और फिर आपने इन का कीवर्ड यूज़ करना है और ऑब्जेक्ट का नाम हमारे पास कार है। तो ये हमारा जो है वो इस तरह से बन जाएगा। उसके बाद हम इसमें जो है वो आगे से अपना कोड लिखेंगे। ये यहाँ पर जो एग्जीक्यूट होगा, वो जो एग्जीक्यूट होगा उसको हमने क्या ऐसा लिखना है जिससे ये एग्जीक्यूट हो जाए। तो उसके लिए हमें यहाँ पे बेसिकली प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पर हम कंसोल पर भी प्रिंट करवा सकते हैं जिस तरह यहाँ पर हुआ है, और डॉक्यूमेंट पर भी प्रिंट करवा सकते हैं। तो प्रिंट हमने क्या करवाना है, अब इससे हमने जो प्रिंट करवाना है मैं इसे डॉक्यूमेंट पर ही प्रिंट करवाता हूँ। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट और इस पर हम प्रिंट करवाते हैं। और हमने प्रिंट क्या करवाना है अब इसको समझते हैं। अगर मैं सिंपली आई को प्रिंट करवाता हूँ, तो आई के प्रिंट होने से आंसर क्या आएगा, पहले आपको ये दिखाता हूँ। तो आई के प्रिंट होने से आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आ गया है नेम, कलर, प्राइस। ठीक है ना, तो तीन चीज़ें आ गई। अच्छा, मैं यहाँ पर एक और आपके लिए आसानी के लिए काम ये कर देता हूँ कि आई को प्रिंट करवाने के साथ साथ एक जो है वो स्पेस भी दे देता हूँ ताकि आपको सही से नज़र आ जाए। तो क्या आ गया है, नेम, कलर एंड प्राइस। इससे आपको एक चीज़ तो ये समझ में आ गई होगी कि जो हमारे पास जितनी भी इसके अंदर वैल्यू होंगी, इसकी ये कहलाती है की, और ये इसकी होती है वैल्यू। जितनी भी की हैं वो इस आई में आई हुई हैं।
तो ये लूप 3 बार चली है और 3 बार में पहली बार इसने नेम को, दूसरी बार में इसने कलर को, तीसरी बार में इसने प्राइस को, तीनों वैल्यू इसने देखें नेम कलर प्राइस ले ली हैं। तो इसको अगर हम आई को प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास ये तीनों हमने प्रिंट करवा लिए हैं। अब हम चाहते हैं इस लूप के तीनों एलिमेंट हमने प्रिंट करवा लिए, इसके साथ हम चाहते हैं हम प्राइस को भी प्रिंट करवाएं। तो प्राइस को प्रिंट करवाने के लिए अब किस तरह से प्राइस प्रिंट होंगे, ठीक है ना। तो प्राइस को प्रिंट करवाने के लिए लेट्स सी देख लेते हैं प्राइस किस तरह से प्रिंट होंगे। तो आई से तो हमारे पास एक ये वाली वैल्यू प्रिंट हो गई है, फिर हम एक और प्लस लगाएंगे, ठीक है। तो एक और प्लस में जब एक और प्लस लगाएंगे उसके बाद हम फिर क्या लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे कार ऑफ आई, ठीक है ना। जब कार ऑफ आई लिखेंगे तो इस केस में हमें इनकी वैल्यूज़ मिलेंगी, ठीक है ना। तो देखते हैं पहले जाकर वैल्यू मिलती है नहीं मिलती। देखें नेम टोयोटा है, कलर वाइट है और प्राइस उसकी इतनी है 7 लाख है। तो ये मिल गए हैं। बस इनके दरमियान में अब दोबारा से हम जो हमने स्पेस दिया हुआ है वो स्पेस हम इसे दोबारा भी दे सकते हैं। तो जो स्पेस दिया हुआ है वो हमने इन सब के दरमियान में देना है। तो यहाँ पर हम एक इस तरह काम कर लेते हैं कि जब ये बाद में प्रिंट होता है इधर हम एक स्पेस दे देते हैं, ठीक है। तो मैं प्लस करता हूँ और एक स्पेस दे देता हूँ, उसको सेव करता हूँ और अब जो है जाकर चेक करता हूँ। अब देखें एक स्पेस आ गया जिसमें ये शो हो रहा है, ये यहाँ पे स्पेस आ गया, ठीक है। इसको मैं प्लस करता हूँ तो स्पेस आपको नज़र आएगा, यहाँ पर दोनों में स्पेस है। नेम इसका टोयोटा है, कलर इसका वाइट और प्राइस इसकी 7 लाख है, ठीक है। तो ये चीज़ जो हमें यहाँ पर शो हो गई है ये कहलाती है फॉर इन लूप। और फॉर इन लूप बहुत ही सिंपल है, इसको हम ऑब्जेक्ट के एग्जीक्यूशन में यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्ट में जितने भी एलिमेंट होते हैं उनको हम एक्सेस करने के लिए, अगर सबको ही एक्सेस करना हो वो भी कर सकते हैं, किसी स्पेसिफिक को भी कर सकते हैं। इनका कीवर्ड जो है वो इसमें यूज़ हो रहा है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा फॉर ऑफ लूप। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और कमेंट भी किया करें अच्छे अच्छे।